हाय एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ ग्रुप थ्योरी, उसमें सब ग्रुप का टॉपिक कर रहे हैं। 8 थ्योरम्स करने वाले हैं और 3 क्वेश्चंस। इस टॉपिक में हमने 8 थ्योरम्स और 3 क्वेश्चंस मैंने पहले ही बताया था। थ्योरम्स ऑलरेडी कर चुके हैं, आज 3 क्वेश्चंस की बारी है। सब ग्रुप के अंदर ये 3 क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी में ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। एक बार एक यूनिवर्सिटी में आया तो एक बार दूसरी यूनिवर्सिटी में आ गया, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो 3 के 3 मैं करवाऊंगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। तो मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करना। सुपर 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 इजी क्वेश्चन है। इसमें सब ग्रुप की जो हमने थ्योरम्स करी है ना, वही कहीं ना कहीं यूज हो रही होंगी, कोई नई चीज हम नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन साथ में करेंगे। आज थोड़ा सा आवाज आपको लग रहा होगा डिफरेंट है, पर थोड़ा सा मैनेज कर लो। पर पढ़ेंगे जान डाल के, आवाज के साथ थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले नोटबुक पेन पेंसिल ले आओ, क्योंकि मेरे साथ साथ आपने सॉल्यूशंस करने हैं ये तीनों क्वेश्चन के। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सुपर सुपर इजी, ध्यान से देखना। शो बाय एन एग्जाम्पल, कहते हैं एग्जाम्पल से शो करो। ठीक है, मतलब हमें वैल्यूज बता के काम करना है, कोई एग्जाम्पल देना है, कोई सेट बताना है। शो करो एग्जाम्पल से क्या कि यूनियन ऑफ दो सब ग्रुप इज नॉट नेसेसरली अ सब ग्रुप। कहते हैं एग्जाम्पल से शो करो कि अगर 2 सब ग्रुप है उसकी यूनियन भी सब ग्रुप हो, ये जरूरी नहीं है। आई एम रिपीटिंग, अगर जी कोई ग्रुप है, उसके 2 सब ग्रुप है H1 एंड H2, तो ये जरूरी नहीं है कि H1 यूनियन H2 भी सब ग्रुप होगा। ये ग्रुप है, ये सब ग्रुप है, हमने एग्जाम्पल देके ऐसा शो करना है कि कोई ग्रुप है, उसके 2 सब ग्रुप हैं, लेकिन यूनियन सब ग्रुप हो, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ आई? कल थ्योरम्स की थी कि सब ग्रुप की इंटरसेक्शन सब ग्रुप ही होता है। कल करा था ना, इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। आज क्या पढ़ रहे हैं? यूनियन के बारे में, कि अगर 2 सब ग्रुप है उनकी यूनियन भी सब ग्रुप हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हम एग्जाम्पल से शो करेंगे। देखो एग्जाम्पल सुपर इजी, बहुत इजी है। आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, क्या शो करना है कि यूनियन सब ग्रुप की सब ग्रुप नहीं होती। अब यूनियन को देख के डरना मत कि यूनियन काम कैसे करती है। अभी हर एक चीज आराम से क्लियर करूंगी, कि जैसे इंटरसेक्शन में बताया था उल्टा यू लिख के कि कॉमन एलिमेंट उठाते हैं, सेम एलिमेंट उठाते हैं। यूनियन में कैसे काम करते हैं अभी हम साथ में क्लियर कर रहे होंगे, डोंट वरी, डरो मत। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसका एग्जांपल लेना है। लेट Z एंड पॉजिटिव इज अ ग्रुप। हमने एक एग्जाम्पल देना है, तो हमने कौन सा एग्जाम्पल दिया कि सेट ऑफ इंटीजर्स उठा लो एंड एडिशन वाला बाइनरी ऑपरेशन उठा लो। उन्होंने कहा एग्जाम्पल दो कि वो खुद तो ग्रुप हो, H1 H2 के सब ग्रुप हो, पर H1 यूनियन H2 सब ग्रुप ना हो, ऐसा एग्जाम्पल देना है। तो ग्रुप क्या उठाया? सेट ऑफ इंटीजर बाइनरी ऑपरेशन प्लस के साथ। हमने कहा ये ग्रुप ले लो, ठीक है। एंड सब ग्रुप क्या उठा रहे हैं? H1। ये Z में होता क्या क्या है? Z में होता है 0 1 2 3 -1 -2, ये सेट ऑफ इंटीजर है। ये Z में है, ये हमने ग्रुप उठाया है। तो सब ग्रुप क्या उठाने हैं? यहीं से कुछ एलिमेंट उठाने हैं। सब ग्रुप क्या उठाने हैं? यहीं से कुछ एलिमेंट उठाने हैं। तो H1 में क्या उठाएंगे? 2 के टेबल वाले 0 2 4 6 -2 -4 -6, ये सब हम H1 उठा रहे हैं। ये सब ग्रुप है, ये भी इस प्लस के साथ दैट बनाता है ग्रुप वाली प्रॉपर्टी। सारी ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज है। आप देख लो 0 + 2 2 इसी ग्रुप में आ रहा है, और 0 आइडेंटिटी का काम कर रहा है, क्लोजर एसोसिएटिविटी सब है इसके पास। ये हमने ग्रुप उठाया एग्जांपल में। H1 ये हम सब ग्रुप उठा रहे हैं, जिसमें कुछ एलिमेंट उठाने थे। हमने कौन से उठाए? जो 2 के टेबल पे जाते हैं। H2 दूसरा सब ग्रुप उठाया, कुछ एलिमेंट उठाने थे, वो उठाया जो 3 के टेबल पे जाते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, मैम ये तो हमें माइंड में रखना पड़ेगा, ये तो हमें लर्न होना चाहिए पेपर में। यस, ये लर्न होना चाहिए। पेपर में क्वेश्चन आ गया कि 2 सब ग्रुप है लेकिन उनकी यूनियन सब ग्रुप नहीं होती, एग्जांपल शो करो, तो आपको अभी क्लास में माइंड में डालो, आपने ग्रुप ऑफ दैट इज इंटीजर और प्लस वाला उठाना है। एक सब ग्रुप में 2 के टेबल वाली चीजें उठानी है, एक सब ग्रुप में 3 के टेबल वाली चीजें उठानी है, और साथ में 0 उठाना है। याद कर लो अभी के अभी, ये एग्जाम्पल माइंड में होना चाहिए। ठीक है, आप ध्यान से देखना, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या दिखाना है कि H1 यूनियन H2 सब ग्रुप नहीं बनेगा, है ना। हमें क्या दिखाना है कि H1 यूनियन H2 सब ग्रुप नहीं बनेगा। अब ध्यान से देखना,
पहले H1 यूनियन H2 तो ले लें, मैंने एक ग्रुप ले लिया, H1 H2 ले लिया, यहाँ पे लिख लो, एंड H1 H2 H1 H2 क्या है, ये सब ग्रुप्स है जी के, यहाँ पे मेंशन भी कर दो कि H1 H2 क्या है, ग्रुप है जी के, यहाँ पे मेंशन भी कर देना, ग्रुप भी ले लिए, सब ग्रुप भी ले लिए। अब हम ये दिखाएंगे इस एग्जाम्पल में कि H1 यूनियन H2 सब ग्रुप नहीं बनता। कैसे? पहले H1 यूनियन H2 का सेट बनाने, पहले H1 यूनियन H2 का सेट बनाने। यूनियन क्या होता है, सबको लेके चलता है साथ में, यूनियन का मतलब सबको लेके चलेगा, ये H1 H2 के सारे एलिमेंट्स को लेके चलेगा, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार लिखता है। H1 H2 के सारे एलिमेंट्स लिखता है ये, लेकिन जैसे 6 इसमें भी है इसमें भी, ये नहीं यहाँ 2 बार लिखेगा, उसको एक बार ही लिखेगा। तो H1 यूनियन H2 में दोनों के एलिमेंट्स आएंगे, रिपीट वाला नहीं आएगा। तो यहाँ पे 0 2 3 4, यहाँ पे 6 आ गया, दैट विल बी 9, यहाँ पे -2 -3 -4, दोनों क्या है, देखो 2 का टेबल लिखते लिखते 3 की वैल्यू भी आई है, ऐसे सारी वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे 8 आएगा पहले, ऐसे नेगेटिव वाले भी आएंगे, -8 -9, ये H1 यूनियन क्या आ गया, H2। H1 वाले भी सारे एलिमेंट, H2 वाले भी सारे एलिमेंट, बट रिपीट वाला एक बार लिखना है। क्लियर है? हाँ जी। अब देखो, अब हमें दिखाना है ये सब ग्रुप नहीं है, कि इसके पास ग्रुप वाली प्रॉपर्टी नहीं है। बहुत सिंपल है, एक एलिमेंट 2 है H1 यूनियन H2 में, बिल्कुल, एलिमेंट 3 है H1 यूनियन H2 में, बिल्कुल, 2 एलिमेंट उठा लिए, बिल्कुल, इन पे ये वाला ऑपरेशन लगाओ, 2 + 3 दैट विल बी 5। क्या 5 है H1 यूनियन H2 में? क्या कहीं 5 दिख रहा है? नहीं, इसका मतलब ये सब ग्रुप नहीं है, इस पे तो अभी क्लोजर वाली प्रॉपर्टी भी नहीं हो रही सेटिस्फाई। बाकी क्या चीजें होंगी, बाकी चीजें क्या चेक करेंगे, इसमें तो क्लोजर वाली भी नहीं हुई। तो दिस इज द एग्जांपल जहां पे ये ग्रुप है, ये सब ग्रुप बना जाते हैं, लेकिन जब मैंने यूनियन वाला सेट बनाया, ये यूनियन वाला सेट बनाया, इस पे अभी पहले ही मुझे दिख गया कि 2 + 3 5 बनेगा, और 5 इस सेट में है ही नहीं। क्लोजर क्या कहता है, कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ, उस पे ऑपरेशन लगाओ, आंसर जाना चाहिए। यहाँ पे एलिमेंट उठाए, आंसर इसमें नहीं जा रहा, क्लोजर ही नहीं सेटिस्फाई हो रहा, इस पे ग्रुप वाली प्रॉपर्टी ही नहीं सेटिस्फाई हो रही, तो दिस इज नॉट अ सब ग्रुप, ये सब ग्रुप नहीं है। तो ये एक एग्जांपल है जहां पे H1 H2 सब ग्रुप है, लेकिन उनकी यूनियन सब ग्रुप नहीं बन रही। तो हम आगे कहेंगे हेंस H1 यूनियन H2 इज नॉट अ सब ग्रुप, ये यहाँ पे सब ग्रुप नहीं है। और इसी चीज का हमें एग्जाम्पल देना था, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2 या 3 मार्क्स में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का है, जो मैं सेकंड क्वेश्चन करवाऊंगी, थर्ड क्वेश्चन वो 8 या 16 में आएगा, वो छोटा क्वेश्चन नहीं है, सेकंड एंड थर्ड, बट फर्स्ट ये 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा होगा। क्लियर है? चीज लिख ली, चीजें समझ आई, चीजें यूनियन में क्लोजर ही नहीं सेटिस्फाई हो रहा, ग्रुप की और प्रॉपर्टी क्या चेक करें। तो दिस इज द एग्जांपल जहां पे ये दो तो सब ग्रुप है, लेकिन यूनियन सब ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट, ध्यान से देखना क्या है। शो दैट द यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप। ये कह रहा है 2 सब ग्रुप है, ठीक है, उनकी यूनियन करो, वो सब ग्रुप बन सकता है इफ एंड ओनली इफ कंटेन्ड इन द अदर। ध्यान से समझना, पहले हमने कहा कि 2 सब ग्रुप है, उनकी यूनियन सब ग्रुप नहीं हो सकती। अभी दिखाया हमने, एग्जांपल से शो करा कि अगर 2 सब ग्रुप है, उनकी यूनियन भी सब ग्रुप बने, ये जरूरी नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 सब ग्रुप की यूनियन सब ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, क्या, 1 इज कंटेन्ड इन द अदर। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना, G क्या है, ग्रुप है, H1 H2 क्या है, उसके 2 सब ग्रुप है, H1 यूनियन H2 सब ग्रुप बनेगा। इसकी कंडीशन क्या है, या तो H1 H2 में होना चाहिए या फिर H2 H1 में होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन तो होनी ही चाहिए, तब ये सब ग्रुप बनेंगे। अभी हमने दिखाया ना कि यूनियन सब ग्रुप नहीं बन रही थी, बिल्कुल। क्या ऐसा हमेशा के लिए हर केस में ऐसा होगा कि यूनियन सब ग्रुप नहीं बन पाएगी? नहीं, कई केसेस में यूनियन सब ग्रुप बन पाता है। वो केस क्या है, कब बनता है यूनियन सब ग्रुप, या तो H1 H2 में कंटेन हो या फिर H2 H1 में कंटेन हो। कंटेन का मतलब क्या है कि यहाँ के एलिमेंट यहीं से उठाए गए हो, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो। यहाँ के एलिमेंट यहीं से, हाँ थोड़े कम हो सकते हैं, बट यहीं से उठाए हो, कहीं बाहर से यहाँ के एलिमेंट ना उठाए हो। बाकी कंटेन का यूज कैसे करना है प्रूफ में समझेंगे, एक आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। तो अगर ये सब ग्रुप बनना है तो ये कंडीशन होनी चाहिए, H1 यूनियन H2, तभी सब ग्रुप बन सकता है। इफ H1 या तो H1 H2 में होना चाहिए, या फिर दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, या H2 भी H1 में हुआ, तो ये यूनियन हमारी सब ग्रुप बन जाएगी।
क्लियर है चीज। अब यहाँ पे लिखा है इफ एंड ओनली इफ, मतलब बोथ वेज चलना चाहिए। इफ एंड ओनली इफ मतलब दोनों तरफ। तो हम क्या प्रूफ करेंगे, एक बार लेके चलेंगे सब ग्रुप है, ये कंडीशन दिखाएंगे, एक बार ये कंडीशन दिखाएंगे और सब ग्रुप प्रूफ करेंगे, एक बार ये लेट करेंगे, ये टू प्रूफ, ये लेट करेंगे, ये टू प्रूफ। इफ एंड ओनली इफ में बोथ वेज काम होता है, ये लेट करके ये प्रूफ कर रहे होंगे, ये लेट करके ये प्रूफ कर रहे होंगे। बताओ कोई दिक्कत? करें स्टार्ट। फिर क्वेश्चन समझ आ गया, स्टेटमेंट समझ आ गई, और दैट इज प्रूफ सुपर इजी है। ध्यान से देखना, इसको साइड पे ही कर देते हैं। ये समझ आ गया। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। हमने दोनों तरफ चलना है, एक बार ये लेके ये, एक बार ये लेके ये। आप देखो क्या लेट करेंगे, लेट कर लो जी बिया ग्रुप, पहले इन जनरल लिख लेते हैं, लेट जी बिया ग्रुप एंड H1 H2 बी टू सब ग्रुप ऑफ जी। और H1 H2 क्या ले लिए, दो सब ग्रुप ले लिए, किसके, जी के। ठीक है, अब इन जनरल चीजें ले ली, जी ग्रुप है, H1 H2 सब ग्रुप है। एंड लेट कर लेते हैं, एंड क्या ले लेते हैं कि H1 H2 में है और H2 H1 में। या तो इसमें क्या ले सकते हैं, क्या ले रहे हैं कि कंडीशन लेके चल रहे हैं, या तो H1 H2 में है या फिर H2 H1 में, कोई ना कोई कंडीशन गिवन है। टू प्रूफ क्या करेंगे कि H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। हम ये प्रूफ करेंगे। पहले देखो दोनों साइड जाना है हमने, एक बार ये लेके ये प्रूफ करना है, एक बार ये लेके ये प्रूफ करना है। पहले क्या कर रहे हैं, पहले ये वाली कंडीशन लेके ये प्रूफ कर रहे हैं कि इन दोनों में से कुछ तो हो रहा है, या तो H1 H2 का सबसेट है या H2 H1 का सबसेट है, कुछ तो हो रहा है। हम प्रूफ करेंगे कि H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, कि H1 यूनियन H2 क्या है, सब ग्रुप है जी का। ध्यान से समझना। अब हमें गिवन है इसमें से कोई कंडीशन और इसको सब ग्रुप प्रूफ करना है, राइट। लेट कर लेते हैं। नाउ लेट H1 किस में कंटेन है, H2 में। सबसे पहले इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना, या तो H1 H2 में है या H2 H1 में है। तो पहले लेट कर लेते हैं, अगर H1 H2 में है तो, मेरी बात ध्यान समझना, ये कंडीशन हमें गिवन है, या तो H1 H2 में पड़ा होगा या H2 H1 में पड़ा होगा। हमने कह दिया लेट, अगर H1 H2 में है तो ध्यान से, तो H1 यूनियन H2 का आंसर H2 आएगा। जब कोई सेट किसी में कंटेन होता है, यूनियन का आंसर हमेशा बड़े वाला सेट आता है। H1 H2 में कंटेन है, H2 बड़ा सेट है, तो यूनियन का आंसर हमेशा बड़ा सेट आता है। तो उसने क्या है, उसने गिवन क्या किया है, या तो H1 H2 में होगा या H2 H1 में होगा, कुछ ना कुछ तो है आपके पास। उसने कहा है, मैंने कहा अगर H1 H2 में हुआ तो, फिर मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया। तो अगर H1 H2 में हुआ तो यूनियन का आंसर H2 में आएगा। मुझे यूनियन का आंसर कैसे माइंड में आएगा, अरे राजे मुझे यूनियन को सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो मैं यूनियन के बारे में बात करूंगी, यूनियन को सब ग्रुप प्रूफ करना तो यूनियन के बारे में बात करूंगी। तो अब ये दोनों कंडीशन गिवन है, या तो ये हो रहा होगा या तो ये। मैंने कहा अगर ये हो रहा हुआ, लेट इफ H1 H2 में हुआ तो H1 यूनियन H2 किसके इक्वल होगा, H2 के। ये बहुत सिंपल है, देखो H1 मैंने लिया दैट इज 1 2, H2 मैंने लिया दैट इज 1 2 3। ठीक है, आप देखो H1 H2 में कंटेन है, एग्जांपल से समझा रही हूँ, H1 H2 में ही कंटेन है, इसके एलिमेंट कम है, यहीं से उठाए हुए हैं। H2 बड़ा सेट है। जब मैं इसकी यूनियन करूंगी, यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट आते हैं, रिपीट वाले एक बार लिखते हैं, 1 एक बार लिखूंगी, 2 एक बार लिखूंगी और 3। यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट्स आते हैं, सारे एलिमेंट उठाने हैं, बस रिपीट वाले एक बार लिख दें, 1 2 3। क्या ये H2 के ही इक्वल नहीं है, H1 यूनियन H2 क्या H2 के इक्वल ही नहीं आ रहा। तो जब कोई एक में दूसरे में कंटेन है, यूनियन का आंसर हमेशा बड़े वाला सेट होता है। ठीक है, H1 यूनियन H2 क्या होगा, इक्वल्स टू H2। बट H2 तो सब ग्रुप नहीं है, बट H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। H2 क्या है, ये तो सब ग्रुप है G का, हम लेट करके चल रहे हैं, G ग्रुप H1 H2 सब ग्रुप, ये तो जनरली दिया हुआ है। H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। H2 किसके इक्वल है, H1 यूनियन H2 के। अगर ये सब ग्रुप है तो ये भी क्या होगा, सब ग्रुप। तो दिस इम्प्लाई H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। इतना इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है अगर आराम से चीजें समझो। उसने कहा या तो H1 H2 में होगा या तो H2 H1 में, कोई एक कंडीशन तो हो रही है। मैंने कहा अगर H1 H2 में हो रहा हुआ तो H1 यूनियन H2 के इक्वल होगा, H2 सब ग्रुप है, इधर वाला सब ग्रुप है, तो ये भी क्या होगा, सब ग्रुप। प्रूफ हो गया कि H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है, यही प्रूफ करना था। इसने कहा इन दोनों में से कुछ तो हो रहा है। मैंने कहा अगर ये हो रहा है तो ये तो सब ग्रुप बन जाएगा, लेकिन अगर ये हो रहा हुआ तो, और का मतलब दोनों में से कुछ हो रहा है। मैंने कहा अगर ये हो रहा है तो पक्का सब ग्रुप बन गया H1 यूनियन H2। ये हो रहा हुआ तो, नाउ अब लेट करते हैं इफ। नाउ लेट
एक मिनट, if H2 contained in H1 कि अगर H2 H1 में कंटेन हो रहा है तो H1 यूनियन H2 का आंसर क्या होगा, दैट इज H1। अगर H2 H1 में कंटेन हो रहा है, यूनियन का आंसर में पता है बड़े वाला सेट होता है, तो H बड़ा कौन है, H1, तो इसका यूनियन का आंसर क्या होगा, H1। अब H1 भी क्या है, सब ग्रुप है G का। सिंस H1 क्या है, सिंस H1 इज अ सब ग्रुप ऑफ G, बिल्कुल ये तो गिवन है, H1 क्या है, सब ग्रुप है G का। H1 किसके इक्वल आ गया, H1 यूनियन H2 के, ये सब ग्रुप है तो ये भी क्या होगा, सब ग्रुप। दिस इम्प्लाई H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G, H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो चाहे इधर ये कंडीशन गिवन हो और ये कंडीशन गिवन हो, दोनों में हमने प्रूफ कर दिया कि H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है G का। बताओ मजा आया क्वेश्चन करने में, सुपर इजी सच में, एक बार कोर पकड़ लो, इसकी गेम की तरह चल रहा है, एक बार ना एक कॉन्सेप्ट बैठ जाता है, अच्छा यूनियन में बड़ा सेट आता है, इधर वाला तो है ही सब ग्रुप, ये सब ग्रुप बन जाएगा, बस ये माइंड में रखना है। इजी है ये क्वेश्चन, क्लियर है चीज। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर ये कंडीशन हुई ये सब ग्रुप बन जाता है। क्या प्रूफ कर दिया कि अगर ये कंडीशन हुई तो ये सब ग्रुप बन जाता है। अब कन्वर्स करेंगे कि अगर ये सब ग्रुप हुआ तो ये कंडीशन हो जाती है। अब क्या करेंगे, कन्वर्स करेंगे कि ये सब ग्रुप हुआ तो ये कंडीशन बन जाती है। ये समझ आया, यहाँ पे पोज करके ये प्रूफ नोट कर लो, नीट एंड क्लीन इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब कन्वर्स पार्ट करेंगे। कन्वर्स पार्ट ध्यान से देखना, नाउ कन्वर्सली, कन्वर्स पार्ट में उल्टा लेके चलेंगे। क्या लेंगे, पहले सिंपल लिखते हैं, लेट G बी अ ग्रुप, क्योंकि ये तो इन जनरल दिया हुआ है, एंड H1H2 बी अ टू सब ग्रुप ऑफ G। H1H2 क्या है, सब ग्रुप ऑफ G, ये तो दोनों केस में दिया हुआ है, ठीक है। एंड क्या लेट करना है, एंड लेट H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। हम H1 यूनियन H2 को भी सब ग्रुप लेके चल रहे हैं। प्रूफ क्या करेंगे, आइदर कि इन दोनों में से कोई कंडीशन तो हो रही होगी, आइदर H1 H2 में है और या फिर H2 H1 में, इन दोनों में से कुछ तो हो ही रहा होगा, ये हमें प्रूफ करना है। समझ आया, पहले इन जनरल लिखा ग्रुप सब ग्रुप, फिर ये ले लिया ये सब ग्रुप है, प्रूफ करेंगे ये कंडीशन। पहले ये लेके सब ग्रुप प्रूफ किया था, अब सब ग्रुप लेके ये कंडीशन प्रूफ कर रहे हैं। अब ध्यान से समझना, बहुत इजी है। मुझे प्रूफ करना है H1 H2 में है या फिर H2 H1 में है। मैं कह रही हूं उल्टा लेके चल रहे हैं। हम कहेंगे सपोज इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो ले लो क्या कि नाइदर ना H1 H2 में है नोर H2 H1 में है। वो कह रहे हैं इन दोनों में से कुछ तो हो रहा होगा। हमें प्रूफ करना है या तो H1 H2 में जा रहा होगा या H2 H1 में जा रहा होगा, हमें प्रूफ करना है। मैं प्रूफ कैसे स्टार्ट कर रही हूँ, नहीं मान लो कुछ भी नहीं हो रहा इसमें से, ना ये इसमें जा रहा है ना ये इसमें जा रहा है। हम ऐसे बहुत सारे प्रूफ करते हैं जहाँ पे स्टार्टिंग में उल्टा मान लेते हैं। हमने कहा मान लो ना ये इसमें जाता है ना ये, कोई किसी में नहीं जाता, हमने मान लिया। सपोज इफ पॉसिबल H1 नीदर, ध्यान से, नीदर H1 कंटेनिंग H2 कि H1 भी H2 में जा रहा, नोर H2 कंटेनिंग H1 ना H2 H1 में जा रहा है। लेट नाउ कंसीडर, आप कंसीडर क्या कर रहे हैं, हमने कह दिया ना कि H1 H2 में नहीं जा रहा है ना, नीदर H1 H2 में नहीं जा रहा। नाउ कंसीडर कि H1 H2 में नहीं जा रहा होता तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, है ना, जा रहा होता तो ऐसे लिखते हैं। अब नहीं जा रहा नीदर, तो मतलब H1 H2 में नहीं जा रहा। फिर अगर H1 H2 में नहीं जा रहा, इसका मतलब इसके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो इसने यहां से नहीं लिया। ध्यान से समझना, कोई किसी में जा रहा है का मतलब क्या है कि इसने सारे एलिमेंट जितने भी हैं, 2 हैं 4 है, थोड़े एलिमेंट उठाए होंगे, यहीं से उठाए हैं, तो वो सबसेट बन जाते हैं। सबसेट का मतलब कि मेरे पास जो एलिमेंट है, ये सबसेट कब बनेगा कि मेरे पास जितने भी एलिमेंट है तुम्हारे से ही कुछ लेके आया हूं मैं, एक्स्ट्रा कहीं से नहीं लाया, तो सबसेट बन जाता है। ये कह रहा है मैं सबसेट नहीं हूं मतलब इसके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो इसके पास नहीं है, कहीं और से लेके आया, तभी ये सबसेट नहीं बन पाएगा। तो अगर H1 सबसेट नहीं है H2 का, तो देयर एग्जिस्ट, ऐसा एग्जिस्ट करेगा A H1 में सच दैट कि ये A H2 में नहीं जा रहा होगा। मेरी बात जिसको समझ आ गई बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ आई टेंशन नहीं लेनी, जिसको नहीं समझ आई टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे हमने H1 लिया दैट इज 1 2, ठीक है, और H2 में मैंने क्या लिया 1 3 5, ठीक है। अब मैंने H3 क्या ले लिया दैट इज 1 5।
अब ध्यान से देखना, H1 सबसेट है H2 का, H1 में 1 है, हाँ H2 से, ध्यान से समझना, H1 मैं चेक कर रही हूँ क्या H1 है सबसेट H2 का, चेक कर रही हूँ, ये 1 हाँ जी H2 से उठाया है, ये 2 नहीं H2 से नहीं उठाया, सो यहाँ पे H1 सबसेट नहीं है H2 का। इसके पास एक ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पर नहीं है, ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। H3 सबसेट है H2 का, H3 सबसेट है, देखो 1 यहाँ से उठाया बिल्कुल सही, 5 यहाँ से उठाया बिल्कुल सही, H3 सबसेट है H2 का, लेकिन H1 सबसेट नहीं हो सकता। सबसेट का मतलब उसी सेट से एलिमेंट लाया हो, एक्स्ट्रा कहीं से ना लाया हो, तब सबसेट बनता है। ये कह रहा है मैं सबसेट नहीं हूँ, इसका मतलब इसके पास पक्का एक्स्ट्रा एलिमेंट है, वो हमने A उठा लिया, ठीक है। ये समझ आ गया कि A H2 में नहीं जाएगा। अब ये H1 में जा रहा है, A H2 में नहीं जा रहा, इसका मतलब A H1 यूनियन H2 में तो जाएगा। यूनियन में तो तब भी आ जाता जब एक में भी हो, यूनियन में तो तब भी आ जाता जब एक में भी हो। A H1 में है H2 में नहीं है, कोई बात नहीं, यूनियन में तो आ जाएगा। H1 में एलिमेंट है मान लो 1 2 और H2 में एलिमेंट है दैट इज 1 2 3, है ना। तो जब मैं H1 यूनियन H2 करूंगी तो सारे एलिमेंट आएंगे ना, दैट इज 1 2, मान लो यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो सारे एलिमेंट आएंगे ना 1 2 3 5। यूनियन में सारे एलिमेंट आते हैं, बस रिपीट वाला नहीं आता। तो चाहे A H1 में है A H2 में नहीं है, लेकिन A यूनियन में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 5 है, H1 में है H2 में नहीं है, लेकिन यूनियन में आएगा। यूनियन में सारे एलिमेंट आते हैं, बस रिपीट वाले एक बार लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 1 1 रिपीट हो रहा था, लेकिन एक बार लिखा, ठीक है। तो चाहे A H1 में है A H2 में नहीं है, वो यूनियन में जरूर जाएगा। एग्जाम में मेरे माइंड में कैसे है कि यूनियन की बात करनी है, क्योंकि हमें गिवन क्या है कि यूनियन सब ग्रुप है, हमें गिवन ही यूनियन से रिलेटेड चीज है। तो जब हम अपनी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे उसमें यूनियन की बात जरूर करेंगे। तो हमने क्या कहा था, ना ही ये इसमें जा रहा है ना ये इसमें जा रहा है, ये इसमें नहीं जा रहा, उसकी डिस्कशन कर ली। नाउ कंसीडर H2 H1 में नहीं जा रहा। उसने कहा है ना H1 H2 में जा रहा है ना H2 H1, कोई किसी में नहीं जा रहा, ठीक है। तो पहले हमने किसकी बात की कि अगर H1 H2 में नहीं जा रहा, नीदर का मतलब नहीं जा रहा, नोर H2 भी H1 में नहीं जा रहा, तो नाउ कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे कि H2 भी H1 में नहीं जा रहा, मतलब H2 सबसेट नहीं है, तो देयर एग्जिस्ट, तो इसमें भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा। अगर H2 H1 में नहीं जा रहा तो इसमें भी पक्का कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा। तो देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू H2 सच दैट कि वो B H1 में नहीं जा रहा। अगर ये इसका सबसेट नहीं है, इसका छोटे पोर्शन से नहीं बना, इसके पास पक्का कोई ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो यहाँ से नहीं कहीं और फैमिली से ये लेके आया है, तभी ये सबसेट नहीं बन रहा। तो H2 इज नॉट अ सबसेट ऑफ H1। कोई B H2 में पक्का होगा कि वो H1 में नहीं जा रहा होगा, पर ये यूनियन में तो जाएगा, H2 में जा रहा है H1 में नहीं जा रहा। यूनियन में तो सारे आते हैं, अगर एक में भी चला गया यूनियन में आएगा। तो B कहाँ चला गया, H1 यूनियन H2 में। A कहाँ चला गया, H1 यूनियन H2 में। इसको नेमिंग दे दो 1, इसको दे दो नेमिंग 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2, अभी मैं एक बार समराइज कराऊंगी, पूरी क्लास में ही चीजें माइंड में बैठ जाएगी। फ्रॉम 1 and 2, A और B कहाँ है दोनों, H1 यूनियन H2 में। A भी H1 यूनियन H2 में है, B भी H1 यूनियन H2 में, बिल्कुल सही। अब सिस H1 यूनियन H2 क्या है, सब ग्रुप है, गिवन है। देखो H1 यूनियन H2 क्या है, इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ये तो सब ग्रुप है और A भी इसमें जा रहा है, तो A भी कंबाइन होके भी इसमें जरूर जाएगा। सब ग्रुप है मतलब ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टीज है, तो अगर इसमें A कोमा B जा रहा है तो A B पे ऑपरेशन लगाने के बाद भी ये H1 यूनियन H2 में जाएगा। इसके पास सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज है ना, ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज है ना, क्लोजर भी होगा। तो अगर दो एलिमेंट जा रहे हैं तो उस पे ऑपरेशन लगाने के बाद भी ये H1 यूनियन H2 में ही जाएगा। बात समझ आई। इसके बाद सुपर इजी है। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है, पहले यहाँ तक नोट कर लो फिर मेरे साथ आगे आना, पहले यहाँ तक नोट कर लो फिर मेरे साथ आगे आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आगे स्टेप्स पे तभी, पहले यहाँ तक क्लियर कर लो। क्लियर है, तो बस अब इजी सा रह गया, यहाँ तक समझ आ गया। इससे पता क्या चला, ये हुआ क्या यहाँ पे कि अगर AB H1 यूनियन H2 में चला गया, इससे क्या पता चला, ध्यान से समझना। हमने ये देख लिया कि AB H1 यूनियन H2 में जा रहा है, मतलब हो सकता है ये H1 के कारण यूनियन में आया
हो सकता है H2 के कारण यूनियन में आया हो सकता है दोनों के कारण यूनियन में आया हो। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, हमने क्या कहा कि AB H1 यूनियन H2 में आ गया, अभी देखा सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टी से A भी था इसमें, B भी था, तो ऑपरेशन के बाद भी लग के यहाँ आएगा, ठीक है। अब ए भी यूनियन में तो आ गया, पर यूनियन में तो सारे ही आ जाते हैं, चाहे H1 में हो, चाहे H2 में हो, चाहे दोनों में हो, यूनियन में सारे आ जाते हैं। अब हमें ये जानना है कि ये ए बी इस यूनियन में किसके कारण आया, H1 के कि H2 के, ये जानने की कोशिश में ही हमारा प्रूफ हो जाएगा। हमें क्या चेक करना है कि ए बी यूनियन में किसके कारण आया, H1 के कारण आया, H2 के कारण। केस 1 लेट इफ पॉसिबल लेट कर लो कि ए बी किसके कारण आया, H1 के कारण आया, ये H1 में था इसलिए यूनियन में आ गया। बात समझ आई। हम इसी कोशिश में जानने की कि ये यूनियन में क्यों आया, H1 के सेट में था इसलिए आया कि H2 के सेट में था इसलिए आया, ये जानने की कोशिश में हमारा प्रूफ हो जाएगा, हमें अपना सोल्यूशन मिल जाएगा। ध्यान से, अब ए बी अगर लेट ए बी H1 से है, मान लो कि ए बी कहां से है, H1 से है, ठीक है। ध्यान से, हमें ये गिवन था कि A H1 में है, हमने ये ऑलरेडी ले लिया था, वहां से क्या करा था, A H1 में है, या सिंस लिख दो, सिंस A तो H1 में ही था। ध्यान से, जब हमें प्रूफ कर रहे थे ना, हमने यहाँ लिया था कि A H1 से ही है, तो जब हम यूनियन की दैट इज खोजबीन कर रहे थे कि A भी H1 से आया, H2 से, हमने कहा मान लो H1 से आया, फिर हमने देखा H1 से और कौन आया था, A H1 से ही था, प्रूफ में हमने लिखा है। अब H1 क्या है, सब ग्रुप है, H1 क्या है, सब ग्रुप है, हमें पता है, तो अगर A H1 में है तो A इनवर्स भी H1 से होगा, अगर A H1 में है तो A इनवर्स भी H1 में होगा, क्योंकि ये सब ग्रुप है, अगर एलिमेंट उसमें है तो उसका इनवर्स भी होगा। अब ध्यान से, A भी H1 में है, A इनवर्स H1 में है, दोनों को अगर हम साथ में लिखें तो भी वो H1 में जाएगा। ये क्या कर रहे हैं मैम, हो क्या रहा है, डायरेक्शन कहाँ जा रही है, 2 से 3 मिनट पेशेंस रखो, आपको समझ आएगा डायरेक्शन कहाँ जा रही है, सिर्फ 2 से 3 मिनट पेशेंस, ठीक है। हमने कहा ए बी H1 से आया है, A H1 से पहले ही ले रखा था हमने कहा ये है तो इनवर्स भी होगा, अगर ये दोनों H1 में है क्लोजर प्रॉपर्टी से दोनों कंबाइन होके जाएंगे, A इनवर्स इंटू E भी कहाँ चला गया, H1 में, E से जो भी मल्टीप्लाई होता है वही आंसर आता है, B कहाँ चला गया, H1 में, पर B H1 में नहीं जा सकता, हमने तो कहा था कि B H1 में है ही नहीं, देखो हमने कहा था B H1 में है ही नहीं, आप कह रहे हो B H1 में है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब ए बी H1 से तो नहीं है, ए बी H1 से तो नहीं है। हमने कहा था ना यूनियन में क्यों आया, H1 में इसलिए आया कि H2 में इसलिए आया, हमने कहा मान लो H1 में है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई भाई, H1 में नहीं है, जब मैंने H1 में लिया गड़बड़ आने लगी। नाउ लेट केस 2, मान लो चलो H2 में होगा, लेट कर लो ए बी कहाँ से है, H2 से है, H2 से और क्या लिया था हमने, ध्यान से, H2 से और क्या लिया था, H2 से हमने लिया था, ध्यान से देखो, B लिया था H2 से एलिमेंट, ये तो मेरे को आगे पीछे करना पड़ रहा है, आपके पास पेपर में शीट में सामने सामने चीजें होंगी। H2 से क्या लिया था, B, अच्छा आप कह रहे हो A भी शायद H2 से आया होगा, H2 में और क्या था, B था, सिंस B कहाँ से है, दैट इज H2 से, अगर H2 क्या है, सब ग्रुप है, H2 इज अ सब ग्रुप, अगर B H2 से है तो उसका पक्का इनवर्स भी होगा, पक्का इनवर्स भी होगा, ये भी H2 से, ये भी H2 से कंबाइन करके भी कहाँ आएगा, H2 से आएगा, ये आइडेंटिटी बन गया, A इंटू आइडेंटिटी A ही आएगा, A कहाँ चला गया, H2 से, ये क्या कह रहे हो, A H2 में है, हमने तो कहा था ये H2 में जा ही नहीं सकता, हमने क्या कहा था, A तो H2 में जा ही नहीं सकता, यहाँ पे भी क्या आ गई, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, A भी हम H2 में नहीं ले सकते, तो ना A भी H1 में है, ना A भी H2 में है, यूनियन में कैसे आ गया, अभी चेक किया, हमने कहा A भी H1 यूनियन H2 में है, शायद H1 में हो इसलिए आ गया, शायद H2 में हो इसलिए यूनियन में आ गया, पर अभी चेक कर लिया, ना ये H1 में जा रहा है, ना A भी कहाँ जा रहा है, दैट इज H2 में जा रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, कंट्राडिक्शन क्यों आ रही है, क्योंकि हमारी सपोजिशन ही रॉन्ग थी, क्योंकि हमारी सपोजिशन ही रॉन्ग थी। सपोज क्या किया था कि ना H1 H2 में जा रहा है, ना H2 H1 में, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि H1 H2 में भी ना जाए, H2 H1 में, गलत है हमारी सपोजिशन, ये गलत है, इसका मतलब आइदर या तो H1 H2 में या H2 H1 में पक्का कोई ना कोई जरूर जा रहा होगा, हमने माना था कोई भी नहीं जाता, पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ना जाए, पक्का कोई तो जाता है, तो ये विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर दिस इंप्लाइज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हम गलत मान के चीजें चल रहे थे, इसका मतलब क्या चीज, दैट इज आइदर या
तो A H1H2 में जाता है या फिर H2H1 में पक्का जाता है। इनमें से कुछ ना कुछ तो होता है, क्योंकि जब हम नीदर लेके चले तब हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आने लगे। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पक्का। अब ना स्क्रीन पे देखो, सिर्फ यहाँ पे विद इन 2 मिनट्स आपके टिप्स पे होगी ये कैसे हमने काम किया। वो वाला पार्ट तो था आपको टिप्स पे, कन्वर्स वाला पार्ट देखो। लेट जी बी अ ग्रुप ले लिया, H1H2 सब ग्रुप ले लिया, यूनियन को सब ग्रुप मान के चल रहे हैं। ये कंडीशन दिखानी है या तो H1H2 में जा रहा है या H2H1 में जा रहा है। ये जो मैं लाइंस बोल रही हूँ आपके माइंड में फाइनल एग्जाम से पहले या फिर ये थ्योरम खत्म करने के बाद, अगर विद इन 2 मिनट्स आपको थ्योरम रिवाइज करनी है, यही वर्डिंग्स माइंड में चलनी चाहिए। ऐसे 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 करना है इस थ्योरम में। या तो मुझे H1 को H2 में दिखाना है या H2 को H1 में दिखाना है। मेरे पास ये थ्योरम है, मुझे अपने पेपर के लिए तैयार करनी है। ये क्वेश्चन कैसे करूंगी देखो, पहले मेरे माइंड में है, पहले उल्टा लेके चलना है कि नीदर H1H2 में है नॉर H2H1 में। ठीक है, अब इसको यूज करो। H1H2 में नहीं है तो H1 में पक्का कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा, वो A मान लिया। वो एक्स्ट्रा एलिमेंट यूनियन में तो जाएगा, इसमें पक्का एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा जो दूसरे में नहीं जा रहा होगा, ठीक है, पर ये यूनियन में जाएगा। जैसे इसको यूज किया वैसे इसको यूज कर लो कि H2H1 का सबसेट नहीं है, पक्का H2 में कोई एलिमेंट होगा जो H1 में नहीं जा रहा होगा, लेकिन यूनियन में पक्का जाएगा। अब 2 एलिमेंट यूनियन में जा रहे हैं, इनका क्लोजर भी यूनियन में जाएगा, ए बी भी यूनियन में जाएगा। ठीक है, मेरे माइंड में है कॉन्ट्राडिक्शन आने वाली है। यूनियन में जा रहा है H1 के कारण है या H2 के कारण? कोई चीज यूनियन में है पक्का या तो H1 में या H2 किसी सेट में तो होगी, तभी यूनियन में आ रहा है ना। बाहर का एलिमेंट यूनियन में नहीं आता, उन्हीं सेट के एलिमेंट आते हैं। ये यूनियन में क्या पता H1 के कारण आ रहा हो। जब मैंने H1 में डाल के देखा बात नहीं बनी, H1 में नहीं जा रहा, ए बी को H1 लेगी। मैंने देखा H1 में पहले कौन सा एलिमेंट था, ए था। मुझे इसको ना एक सिंगल एलिमेंट में चेंज करना है, इसलिए मैंने इनवर्स इंट्रोड्यूस किया कि अगर A H1 में A इनवर्स भी पक्का होगा। इन दोनों को कंबाइन किया, A इनवर्स और A को ऐसा कंबाइन किया कि A इनवर्स इनटू A भी लिखा, A इनवर्स बाद में नहीं लिखा, फिर क्या फायदा। ऐसे कंबाइन किया कि पहले A इनवर्स आएगा फिर A B आएगा। ये खत्म हुआ B H1 में, और मैंने पहले लिख चुकी हूँ B H1 में नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसमें देखो B लिया, A B H2 में है, हो सकता है H2 से आए। H2 में कौन सा एलिमेंट उठाया था पहले, B उठाया था, इसका इनवर्स देखो। अब इन दोनों को कंबाइन करना है, बी इनवर्स बाद में लिखूंगी, इन दोनों को एक साथ लिखना है, मेरी मर्जी, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लिखूंगी। दोनों ठीक है, पहले वाला भी बाद वाला भी, लेकिन मुझे प्रूफ में किस में इजी हो रहा है। ये मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी, गलत कोई नहीं है, पर मेरा यूज कहाँ है, मेरे को इनको साथ लाने में फायदा है। तो बी बी इनवर्स, ये क्या बन गया AH2 में, पर AH2 में नहीं जा सकता, पहले देख लिया। कॉन्ट्राडिक्शंस क्यों आ रही है, क्योंकि हमारी सपोजिशन रोंग थी कि कोई किसी पे नहीं जा सकता, पक्का कोई ना कोई किसी पे होगा, आइदर H1 कंटेनिंग H2 और H2 कंटेनिंग H1। बताओ ये चीज क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी है, ये भी आपको अच्छे समझ आएगा। पहले मुझे पॉज करके वो वाला कंप्लीट कर लो, फिर मेरे साथ यहाँ आना। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईजी है, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं डिफिकल्ट होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। लेट जी बी द दैट इज ग्रुप विद बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड एज मल्टीप्लिकेशन। जी एक ग्रुप है जिसके अंदर दैट इज एक ऑपरेशन दिया हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन। द सेट H, ये हमें एक सेट दिया हुआ है, ये क्या कह रहा है अभी बात करेंगे, इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द ग्रुप G। इस सेट का नाम क्या है, सेंटर ऑफ ग्रुप। क्या बोलते हैं, इस सेट का नाम है सेंटर ऑफ ग्रुप G। उन्होंने दिया हुआ है, कोई हमें कोई चीज लर्न नहीं करनी, अपने आप ग्रुप एक सेट और सेट को दैट इज सेट को सेंटर ऑफ ग्रुप का नाम दे दिया। शो दैट सेंटर ऑफ G इज अ सब ग्रुप ऑफ G। इस सेट का नाम क्या है, सेंटर ऑफ ग्रुप G। वो शो कह रहा है कि शो करो सेंटर ऑफ ग्रुप G सब ग्रुप है, मतलब वो कह रहा है इस सेट को शो करो कि ये सब ग्रुप है। ध्यान से समझना, इस सेट का नाम क्या है, सेंटर ऑफ ग्रुप G। वो कह रहा है सेंटर ऑफ ग्रुप G को सब ग्रुप दिखाओ, मतलब वो इस सेट को कह रहा है शो करो कि ये सब ग्रुप है। बात समझ आई ना, इसको बोल रहा है सेंटर ऑफ ग्रुप G, सेंटर ऑफ ग्रुप को कह रहा है सब ग्रुप शो करो, मतलब इस सेट को हमने सब ग्रुप शो करना है। अभी तक हम G H1 खुद ले रहे थे, अब H1 उसने बना के दिया कि ये सेट है, इस सेट को सब ग्रुप प्रूफ करके दिखाओ, और बहुत इजी है, इजीली कर लेंगे। बात समझ आई। एक सेट दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है, और हमने इस सेट को क्या प्रूफ करना है, दैट इज सब ग्रुप प्रूफ करना है। सुपर इजी, ध्यान से समझना। ये सेट में है क्या, इतना इजी ये सेट है, ध्यान से देखना। हमने ऐसी लैंग्वेज देख के डर जाते हैं सेट वाली, ध्यान से देखना इस सेट में है क्या। ये एलिमेंट्स देखो ध्यान से, सेट क्या कह रहा है, ये कह रहा है H बिलोंग्स टू G।
इस सेट में ऐसे वाले H पड़े हैं, क्या कहो, ऐसे वाले एलिमेंट्स पड़े हैं, ध्यान से, इस सेट H में ऐसे वाले एलिमेंट्स पड़े हैं, H तो नाम है ना, ऐसे वाले एलिमेंट्स पड़े हैं G के, G ग्रुप है, एक सेट बनाया हुआ है, कहता है इसमें ऐसे वाले एलिमेंट्स पड़े हैं ग्रुप के, कैसे वाले, उसके बारे में और बता रहा है, सच दैट, कैसे वाले एलिमेंट्स, कि जब मैं उसको G के एलिमेंट्स के साथ लिखूं, HX लिखूं या XH, वो सेम आंसर्स दें। ये वो वाले एलिमेंट्स का सेट है, अगर मैं उनको G के एलिमेंट्स के साथ लिखूं, पोजीशन चेंज करूं, आंसर चेंज ना हो, चाहे HX लिखूं चाहे XH लिखूं, आंसर्स चेंज ना हो, ऐसे वाले H एलिमेंट यहाँ पड़े हैं, H ऐसे G कि HX XH आ रहे हैं, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। कोई भी ग्रुप का एलिमेंट उठा लो, कोई भी ग्रुप का एलिमेंट उठा लो, अगर उसको H के साथ लिखोगे, मान लो X उठाया, अगर उसको H के साथ लिखोगे और पोजीशन चेंज करो, चाहे HX लिखो चाहे SH, आंसर सेम आता है। ऐसे H के एलिमेंट्स लेके बैठा है, ऐसे एलिमेंट ये सेट लेके बैठा है, समझ आई सिंपल लैंग्वेज में। इस सेट में कैसे एलिमेंट है, ऐसे ग्रुप के एलिमेंट कि अगर मैं किसी और ग्रुप के एलिमेंट के साथ उसे लिखूं ना, पोजीशन चेंज भी कर दूं ना, आंसर में चेंज नहीं आता। ये H के पास क्या क्वालिटी है, इस ग्रुप के दैट इज सेट के एलिमेंट्स के पास क्या क्वालिटी है, कि जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है, जिसके साथ ऑपरेशन लगता है, पोजीशन चेंज भी हो जाए, HX का XH भी हो जाए, दोनों के आंसर सेम आते हैं। इस सेट को हमने क्या प्रूफ करना है, सब ग्रुप प्रूफ करना है। आपको कि ऐसे ग्रुप में एलिमेंट होते हैं, बिल्कुल, आप E को A से मल्टीप्लाई करो या A को E से, सेम आंसर आता है, इसका आंसर भी A आएगा, इसका आंसर भी A आएगा। ऐसा एक ग्रुप में एलिमेंट है E कि चाहे आप EA करो चाहे AE, आंसर सेम आते हैं। ये E इसमें जाएगा, E के पास ये क्वालिटी है ना कि चाहे इधर लिखूं चाहे इधर लिखूं, आंसर को फर्क नहीं पड़ने देता, तो ऐसे एलिमेंट ही इसमें आएंगे। E के अलावा और भी एलिमेंट हो सकते हैं, E एक एग्जांपल है। तो H में कौन सा एलिमेंट सबसे पहले आएगा, E, क्योंकि इसके पास क्वालिटी है कि G का कोई भी एलिमेंट मेरे साथ लिख दो, G का कोई भी एलिमेंट मेरे साथ लिख दो, मैं पोजीशन चेंज करने पे भी सेम आंसर दूंगा। EA का भी A है, AE का भी है, इस E की ये क्वालिटी है, तो E कहाँ जाएगा, H में जाएगा। ऐसे सेट को हमने सब ग्रुप दिखाना है। क्लियर है ये चीज। चलिए अब आगे कैसे सब ग्रुप दिखाना है अब देखते हैं। सुपर इजी, सुपर इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन समझ आ गया, सेट समझ आ गया, दैट इज सोल्यूशन में टाइम नहीं लगेगा, बस अब तो फटाफट हम काम कर रहे होंगे। चलिए भी फटाफट से लिखते हैं, क्या लेंगे, लेट G बी आ ग्रुप। सबसे पहले क्या लेते हैं, लेट G बी आ ग्रुप। G हमने क्या ले लिया, ग्रुप ले लिया। H सबसेट में क्या था, ध्यान से, इसमें वो एलिमेंट है G के सच दैट, वो एलिमेंट है G के सच दैट कि HX XH की इक्वल है फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। इस H में वो एलिमेंट है G के, अगर मैं HX करूं या XH, सेम आंसर आता है। कोई भी G के एलिमेंट के साथ इसको घुमा लूं मैं, HX करूं या XH, आंसर सेम आता है। ऐसे एलिमेंट ये लेके बैठा है, H में ऐसे एलिमेंट है, ठीक है। इसको हमें सब ग्रुप दिखाना है। जब हमारे पास कुछ अलग सा सेट होता है, जिसे सब ग्रुप दिखा रहा हूं, जैसे इंटरसेक्शन का है, कुछ ऐसा अलग सा सेट, पहले चेक तो कर लो इसमें कोई एलिमेंट है भी कि नहीं, पहले चेक तो कर लो, खाली सेट तो नहीं है। खाली सेट को कैसे सब ग्रुप दिखाएंगे, तो जैसे कोई अलग सा कोई सेट हो, उसे सब ग्रुप दिखाना हो, तो सबसे पहले ये दिखा देते हैं खाली नहीं, इसमें कोई एलिमेंट है, ठीक है। नाउ E इज द, ध्यान से, नाउ E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन G। E क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है G में, बिल्कुल होता है G में आइडेंटिटी एलिमेंट, ग्रुप है आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। एंड E के पास ये प्रॉपर्टी है, EA इज इक्वल्स टू, या फिर को X से लिख लो, EX इज इक्वल्स टू XC फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। G के पास आइडेंटिटी एलिमेंट है जो ये प्रॉपर्टी रखता है कि चाहे EX करो चाहे XC, आंसर में फर्क नहीं आता, सेम ही आंसर आएगा। इसका मतलब E तो है जो H में जाता है, ये खाली सेट नहीं है। कोई जाए ना जाए, आइडेंटिटी एक एलिमेंट तो पक्का है इसके पास जो H में जाता है, क्योंकि इसके पास ये प्रॉपर्टी है। चाहे EX लिखो चाहे X, इसको फर्क नहीं पड़ता, ये E चाहे इधर हो चाहे इधर, इसको फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहता है। E इसलिए इस सेट में जाएगा, क्योंकि चाहे ये लेफ्ट में हो चाहे राइट में, आंसर सेम रहता है, इसलिए E इस सेट में जाएगा। इसका मतलब ये सेट खाली नहीं है, ये सेट खाली होता तो क्या लिखते, फाई, खाली नहीं है
तो नॉट इक्वल्स टू 5, दिस इज अ नॉन एम्प्टी सेट। अब सब ग्रुप दिखाएंगे। अभी हमने डिस्कस तो किया था कि इसमें आइडेंटिटी है, लेकिन अब प्रॉपर लिख के बताया है, क्योंकि हमें दिखाना है ये खाली सेट में इसमें कुछ है, तो अब प्रॉपर लिख के दिखाया। अभी हमने डिस्कस किया था अभी एग्जाम्पल में भी कि आइडेंटिटी के पास ये प्रॉपर्टी होती है, चाहे इधर हो चाहे इधर, आंसर में डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, ये नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट पक्का होगा। आइडेंटिटी तो है ही है, और भी हो सकते हैं, आइडेंटिटी तो है ही है। तो अब इसको हम सब ग्रुप दिखाएंगे। खाली सेट को क्या दिखाएं? सब ग्रुप। आप दिखा दिए खाली नहीं है, आप सब ग्रुप दिखाएंगे। और इतना इजी है इसको सब ग्रुप दिखाना, ध्यान से समझना। सिर्फ स्क्रीन पे देखो, 3 से 4 मिनट, इजी है, बहुत इजी है। देखो अब सब ग्रुप दिखाना है इसको, है ना। लेट कर लो, यहीं पे लिखते हैं, लेट कर लो। अब यहाँ पे लिखते हैं टू प्रूफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। हमें प्रूफ करना है H क्या है? सब ग्रुप है। किसका? G का। लेट कर लो H1 H2 किससे है? H से। जिससे सब ग्रुप दिखाना हो वहां से 2 एलिमेंट उठा लो। यहाँ से एलिमेंट है ना, इस सेट में एलिमेंट है ना, तो जिसको सब ग्रुप दिखाना है वहां से एलिमेंट उठा लो। लेट H1 H2 बिलोंग्स टू H। प्रूफ क्या कर देंगे कि H1 H2 इनवर्स भी H में जा रहा है। जिसे सब ग्रुप दिखाना होता है, हम AB उठाते थे, AB इनवर्स उसमें ले जाते थे, याद है? AB उठाओ और AB इनवर्स उसमें ले जाओ, वही है। बस यहाँ पे नेम H1 H2 लिख लिया, क्योंकि H वाला एलिमेंट उठा रहे ना, H की नेमिंग वाले, तो यहाँ पे मैंने AB नेमिंग नहीं रखी, H1 H2 रख लिया। प्रॉपर्टी वही है कि AB उठाओ, AB इनवर्स उसमें दिखा दो, वो सब ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ पे भी H1 H2 उठाए, मैं H1 H2 इनवर्स H में दिखा दूंगी, ये H सब ग्रुप बन जाएगा, ये H सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, H1 H2 इनवर्स को H में दिखाना है। टू प्रूफ H1 H2 इनवर्स में चला जाए, दैट इज मतलब क्या है आपका, ये H में चला जाए। H में कैसे जाएगा? अगर मैं ये दिखा दूं कि H1 H2 इनवर्स X H1 H2 इनवर्स के इक्वल है, हमने शो करना है ये H में चला जाए, हमने शो करना है ये H में चला जाए। पर H में क्यों जाएगा? कब जाता है H में कोई? कि जो H में इसलिए जाता है कोई, अगर X के चाहे इधर लिखूं चाहे इधर लिखूं, आंसर सेम हो। कोई इस H में क्यों जाता है? ये H इस H में क्यों है? क्योंकि HX XH के इक्वल है। तो अगर मुझे H1 H2 इनवर्स को H में दिखाना है, मतलब मुझे शो करना पड़ेगा H1 H2 इनवर्स X H1 H2 इनवर्स के इक्वल है। अगर किसी को H में जाना है तो चाहे वो X के इधर हो चाहे इधर, सेम आंसर आना चाहिए, ये हमें शो करना है। तो टू प्रूफ है ये H में जा रहा है, दैट इज, ये ठीक है, ये H में दिखाना है, पर कैसे दिखाएंगे? दैट इज हम शो करेंगे दिस इक्वल्स टू दिस फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। हम ये शो करेंगे दिस इक्वल टू दिस फॉर ऑल X बिलोंग्स टू जी। क्लियर है चीज? तो ये तो पता है इसको पहुंचाना है H में, उसके लिए प्रूफ क्या करें? उसके लिए प्रूफ करेंगे दिस चीज। ठीक है, अब नाउ H1 कहाँ है? H में। दिस इंप्लाई कि H1 X इज इक्वल्स टू X H1। हमने H1 H से उठाया है, तो ये प्रॉपर्टी यहां से आ गई फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। जो भी कैपिटल H में होगा वो X के चाहे इधर लिखो चाहे इधर, सेम आंसर देगा। नाउ H2 भी कहाँ है? H से है, इसका मतलब H2X इज इक्वल्स टू X H2 होगा फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि दिस इज इक्वल्स टू दिस हो जाए। ध्यान से, मुझे प्रूफ क्या करना है? दिस इज इक्वल्स टू दिस हो जाए, मतलब मेरे को ये लेके चलना पड़ेगा, इसके इक्वल दिखाना पड़ेगा, ये लेके चलना पड़ेगा, इसके इक्वल दिखाना पड़ेगा। इसमें तो इनवर्स की बातें हो रही है, इसमें तो इनवर्स की बात हो रही है, और जो मेरे पास गिवन है उसमें कोई इनवर्स नहीं है। इसमें इनवर्स की बात हो रही है, यहां से शुरू करना है, यहां पहुंचना है, इनवर्स की बातें कर रहा है, पर यहां मेरे पास इनवर्स वाला कुछ नहीं है गिवन में। फिर क्या करेंगे? मैं इनवर्स वाला बनाऊंगी। हमें गिवन में तैयारी करनी है कि ये शुरू कर पाए, इसको इसके इक्वल दिखा पाए, हमें इनवर्स वाला कुछ बनाना पड़ेगा। इनवर्स में भी H2 इनवर्स वाला, इनवर्स में भी H2 इनवर्स वाला। ठीक है, अब ध्यान से, ये वाला हमें रिजल्ट पता है, ये वाला हमें रिजल्ट पता है। नाउ H2X इज इक्वल्स टू X H2, हमें ये रिजल्ट पता है क्योंकि H2 H में है, तो ये रिजल्ट हमें पता है। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G है, ध्यान से। अब मैं क्या करूंगी? ध्यान से, प्री मल्टीप्लाइंग एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय X इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई करेंगे और पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? X इनवर्स से नहीं, H2 इनवर्स से। किससे करेंगे? H2 इनवर्स। यहाँ पे H2 है, यहाँ पे स्टार लगा देना, यही वो पॉइंट है जब हम रिविजन्स करते हैं, तैयारी करते हैं, माइंड में बिठाना है। मुझे प्रूफ में H2 इनवर्स चाहिए, गिवन में कई इनवर्स नहीं है, कोई बात नहीं, तैयारी करके चलेंगे, तभी ये शुरू करेंगे, तभी यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे। मुझे H2 इनवर्स चाहिए, मैंने H2 वाला रिजल्ट उठाया, बिल्कुल सही। इसको प्री और पोस्ट, मतलब पहले भी H2 इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगी
और बाद में भी इस साइड भी H2 इनवर्स से मल्टीप्लाई, इस साइड भी, इसमें भी इस तरफ भी H2 इनवर्स से मल्टीप्लाई और उस तरफ भी H2 इनवर्स से मल्टीप्लाई, ताकि मुझे इनवर्स वाला कोई रिजल्ट मिल जाए। तो इस H2 में दोनों तरफ इधर भी H2 इनवर्स, इधर भी H2 इनवर्स, इधर भी H2 इनवर्स, इधर भी H2 इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, पहले भी H2 इनवर्स डालना है, बाद में भी। इसका फायदा देखो, H2 इंटू H2 इनवर्स, आइडेंटिटी इंटू समथिंग वही आएगा, मतलब ये x H2 इनवर्स हो गया। ये क्या आइडेंटिटी बनेगा, बचा क्या x H2 इनवर्स, यहाँ पे ये आइडेंटिटी बनेगा दैट इज x, यहाँ पे क्या बनेगा H2 इनवर्स x। मेरे पास एक H2 इनवर्स का भी रिजल्ट आ गया, मेरे पास एक H2 इनवर्स का भी रिजल्ट आ गया। मेरे पास H1 का था, मेरे पास H2 का था, इनवर्स चाहिए मुझे प्रूफ में, एक इनवर्स वाला भी बना लिया, x H2 इनवर्स इज इक्वल्स टू H2 इनवर्स x। बताओ अब दिक्कत है कोई? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। अब हम ये लेफ्ट वाला लेंगे, राइट के इक्वल दिखाएंगे, हमारा प्रूफ हो जाएगा कि H में चला गया। समझ आ रही है हमें क्या दिखाना, दिस इक्वल टू दिस। तो पहले तैयारी कर ली हमने, अब यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब इसको रब भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो यही मैनेज हो गया। मैं चाह रही थी नेक्स्ट शीट पे ना जाना पड़े, यहीं पर हम अप्रूव करेंगे, बाकी बचा हुआ। अब मुझे क्या दिखाना है कि H1 H2 इनवर्स x इसके इक्वल है। लेट क्या ले लिया, H1 H2 इनवर्स x। अभी पूरा एक बार रिवाइज कराऊंगी, जो डाउट हुआ क्लियर हो जाएगा, सब रिवाइज करवाऊंगी। अब मुझे इसको इसके इक्वल दिखा रहा है, पता है ये प्रूफ करना है। लेफ्ट राइट साइड उठाई, H1 H2 इनवर्स x किसके इक्वल होगा, H2 इनवर्स x हमने देखा है किसके इक्वल है, दैट इज, ये ध्यान से, H2 इनवर्स x किसके इक्वल है, x H2 इनवर्स के, तो दैट विल बी H1 x H2 इनवर्स। हमने इसको इसके इक्वल ले जाना है, मतलब x यहाँ आ जाना चाहिए, है ना, इसको इसके इक्वल ले जाना मतलब x इधर आना चाहिए। तो पहले मैंने एक x इधर शिफ्ट किया, कैसे कि H2 इनवर्स x तो x H2 इनवर्स के इक्वल होता है, तो क्या लिख दिया x H2 इनवर्स। अब H1 x किसके इक्वल है, ये रहा x H1 के, H1 x किसके इक्वल है, x H1 के, तो ये क्या हो गया x H1 H2 इनवर्स। और यही हमें प्रूफ नहीं करना था, यही हमें प्रूफ नहीं करना था। देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, क्योंकि ये सारे हमने फॉर ऑल x बिलोंग, x हमने वही उठाया हुआ कि कोई भी उठा लो जी से, x आया कहाँ से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। इसका मतलब ध्यान से, अगर H1 H2 इनवर्स, ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि H1 H2 इनवर्स x H1 H2 इनवर्स के इक्वल हो गया, मतलब H1 H2 इनवर्स H में चला गया। H में कौन जाता है कि चाहे x इधर हो चाहे x इधर हो, सेम आंसर आना चाहिए, चाहे x बाद में हो चाहे x पहले हो, सेम आंसर आना चाहिए। तो H1 H2 इनवर्स के साथ x चाहे इधर है चाहे इधर है, सेम आंसर आ रहा है, मतलब ये कहाँ चला गया, H में। तो हम क्या लिखेंगे, सो फॉर क्या लिखेंगे, सो H1 H2 H से उठाए थे, इसने इंप्लाई कर दिया कि H1 H2 इनवर्स H में है, इसका मतलब H क्या है, सब ग्रुप है G का, H क्या है, सब ग्रुप है G का, और यही हमें प्रूफ करना था, और यही हमें प्रूफ करना था। अब ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इजी थ्योरम। हमने क्या किया, जीबीआ ग्रुप, इस सेट को समझना एक काम है। सेट क्या कह रहा है, ये वाले H है इसमें, चाहे H इस साइड हो चाहे H इस साइड हो, सेम आंसर है। कहना क्या चाहते हैं सेट, जिसको सेट समझ आ गया उसके लिए क्वेश्चन इजी है। ये वो वाले H लेके बैठा है, चाहे इस साइड बैठा हो चाहे इस साइड बैठा हो, इधर लेफ्ट बैठा था इधर राइट बैठा था, आंसर सेम आएंगे। ये जो H है, ऐसे H ये सेट लेके बैठा है, बस ये बात समझ आ गई तो क्वेश्चन इजी है। सबसे पहले दिखाया आइडेंटिटी ऐसा करती है, चाहे आइडेंटिटी x के इधर हो चाहे आइडेंटिटी x की इधर हो, दोनों का आंसर x आएगा, दोनों के आंसर सेम है। आइडेंटिटी ऐसे सेट में है, सेट खाली नहीं है, और भी एलिमेंट हो सकता है, आइडेंटिटी तो है। अच्छा, नॉन एम्प्टी सेट है, सब ग्रुप दिखाना है, कोई दो एलिमेंट उठाओ, H1 H2 यहाँ से उठा ली। फिर अब मुझे दिखाना है H1 H2 इनवर्स इसमें जा रहा है, ऐसे नहीं दिखाना है। फिर सोचो कैसे दिखा पाऊंगा, अरे H में दिखाना है मतलब इंटू x करो, x चाहे बाद में लिखो चाहे x पहले हो, ये वाली चीज चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, आंसर सेम आने चाहिए। किसी को H में ले जाने का मतलब चाहे वो x के इस साइड हो चाहे वो x के इस साइड हो, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए, ठीक है। हमने क्या कहा, अच्छा ये दिखाना है, दिखा लेंगे। H1 H2 H से उठाए हैं, उन पर प्रॉपर्टी लगाई, जो दिखाना उसमें इनवर्स की बात हो रही है, जो दिखाना है उसमें इनवर्स की बात हो रही है, लेकिन इनवर्स के लिए तो कोई प्रॉपर्टी लगाई नहीं, और वो भी H2 इनवर्स की बात हो रही है। तो हमने सेकंड में अपने लिए क्या किया, दोनों तरफ H2 इनवर्स से क्या किया, प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई। ऐसा कर सकते हैं अगर हम इधर भी सेम बिहेवियर रखते हैं कि आपको भी H2 इनवर्स देंगे, आपको भी, इनको प्रॉब्लम नहीं आती कि आपको पहले भी देंगे आपको भी पहले देंगे, आपको बाद में भी देंगे आपको बाद में भी। इक्वल टू के दोनों तरफ सेम काम हो रहा हो तो मैथ्स अलाउ करता है। तो H2 इनवर्स आगे पीछे, H2 इनवर्स आगे पीछे दोनों साइड है, उससे H2 इनवर्स का रिजल्ट मिल गया।
अब लेफ्ट हैंड साइड उठाई, सॉल्व करना शुरू करा, इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। H1 H में था, H1 इंटू H2 इनवर्स भी H में चला गया, दो एलिमेंट के बाद एक इंटू दूसरे का इनवर्स भी जा रहा है उसमें, तो वो सब ग्रुप बन जाता है। सो H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के साथ सब ग्रुप का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको चीजें अच्छे से क्लियर हुई है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप नोट्स बना रहे हो कि नहीं, मुझे पता लगे, क्योंकि नोट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कमेंट सेक्शन में नोट्स लिख के देना कि नोट्स डन, कि यस हम नोट्स बना रहे हैं। और मैं इन सारी क्लासेस की PDF एक साथ शेयर करूंगी पूरे चैप्टर की टेलीग्राम चैनल पे। सो डोंट वरी, आपको मुझे ये बताना आपको मेरे रिटर्न दैट इज सॉल्यूशंस चाहिए, प्रूफ्स चाहिए, या आपको प्रिंटेड वाले भी चलेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कहोगे तो दोनों दे दूंगी, वो भी बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो, वहां अपडेटेड रहोगे कब कौन सा चैप्टर, कब कौन सी क्लास, लाइव नोट, सब कुछ वहां आपको मिलेगा। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई channel, which is Dream Maths. Thank you so much for watching.